बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुश्मन को मज़ा चखाने के लिए पाक फौज का एक और मिसाइल का कामयाब तजर्बा। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जापानी बैरिया की पाक नेवी की मुश्तरका मशकें। पाकिस्तान से मुतल्लिक लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतल्लिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और पाक आर्मी की सलाहियतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ISPR के मुताबिक पाक फौज एयर डिफेंस का कराची के करीब फायरिंग रेंज में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। इस तकरीब में आर्मी चीफ और एयर चीफ ने शिरकत की और फायर पावर सलाहियत का मुशाहिदा किया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि LY-80 सिस्टम की शमूलियत से एयर डिफेंस की कुव्वत में बहुत इजाफा हुआ है। कौमी सतह पर पाक फिजाइया के साथ इस निज़ाम के इजाफे से फिजाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर होगा। इस मौका पर आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान से मुलाकात भी की। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुजाहरे में पहली बार लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस वेपन सिस्टम LY-80 को इस्तेमाल किया गया, जो हाल ही में एयर डिफेंस में शामिल किया गया है। एयर डिफेंस में नए सिस्टम के इजाफे से दिफाई सलाहियतों को मजीद मुअस्सर और मजबूत बना दिया है। फायर पावर सलाहियत का मुजाहरा कराची के करीब एयर डिफेंस फायरिंग रेंज में किया गया। एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से फायरिंग मशक अलबयाज 2019 की इख्तितामी तकरीब का हिस्सा थी। निज़ाम की शमूलियत से पाकिस्तान की मजमूई फिजाई सलाहियत मजीद मुअस्सर होगी। मुजाहरे में एयर डिफेंस के तमाम हथियारों को इस्तेमाल किया गया। एयर चीफ मार्शल ने भी नए सिस्टम की शमूलियत पर पाक फौज को मुबारकबाद दी, जबकि कोर कमांडर, कराची कमांडर, आर्मी एयर डिफेंस कमांड और दीगर अफसरान ने भी मुजाहरा देखा। पानियों पे अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए पाक नेवी के नौजवान आगे आगे हैं। पाक बैरिया और जापानी मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के देरीना और बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों बैरी अफवाज अरसा दराज से मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पर मुश्तरका बैरी मशकें भी कर चुकी हैं। जापानी बैरिया पाक बैरिया की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली अमन मशकों में भी 2007 से तवातुर से हिस्सा ले रही हैं। इस साल 9 पर होने वाली अमन मशक 19 की इब्तदाई सरगर्मियां जनवरी से शुरू हो चुकी हैं। इसी सिलसिला में जापानी बैरिया का जहाज IK ज़ूची 2 दिन के दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंच गया है। कराची बंदरगाह पर पाक बैरिया की जानिब से जापानी बहरी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जहां पाक बैरिया के सीनियर अफसरान और जापानी सफारतकार जहाज के अमले के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरबियती, तफरीह और खेलों की सरगर्मियों का इनकाद किया गया। दौरे के इख्तिताम पर पाक बैरिया और जापानी मैरी टाइम फोर्स के दरमियान मुश्तरका मशक भी की गई, जिसमें दोनों बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को बेहतर बनाने और खित्ते की बहरी सिक्योरिटी के लिए काफिशों को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ जंगी चालें शामिल थीं। जापानी मैरी टाइम फोर्स के जहाज के दौरे पाकिस्तान से दोनों बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात मजीद मुस्तकिम होंगे और मशकों के इनेकाद और मुश्तरका बहरी मफादात पर तबादला ख्याल से दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों में इजाफा होगा। आप पाक फौज और पाक नेवी से कितनी मोहब्बत करते हैं? अपनी मोहब्बत का इज़हार वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।